हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो कुछ समय पहले रिलीज हुआ था और अब जो है वो एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका 19 और 21 नवंबर को होगा। कब होगा एग्जाम? 2 तारीखों में आपका एग्जाम होने वाला है। पहला जो एग्जाम डेट जो है वो आपकी है 19/11/2024 यानी 19 नवंबर, और दूसरी है 21/11/2024 यानी कि 21 नवंबर। इन दो डेटों में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। अब एग्जाम जो है वो आपका 19 तारीख वाला 3 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 8:30 से 10:30, दूसरी जो है दोपहर को होगी 12:30 से 2:30, और तीसरी जो है वो शाम को होगी 4:30 से 6:30। इन 3 शिफ्टों में जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मेजर एग्जाम जो है 19 को ही होंगे। आपके जो है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन जो है वो आपका 21 नवंबर को होगा, और शाम की शिफ्ट में जो है वो जो सूचना है शाम की शिफ्ट में होगा 4:30 से 6:30। ठीक है, अब एग्जाम से पहले देखिए कुछ टिप्स है। पहली बात तो आपको एडमिट कार्ड आ गया होगा। एडमिट कार्ड पे अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़िए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे लेके जाए, नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता दूं। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है, 2 कॉपी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड पे फोटो लगा लीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड पे फोटो लगा ली, फोटो कैरी कर लेना। ओरिजिनल आईडी आपको अपनी कैरी करनी है, जैसे आधार कार्ड वगैरह। कॉलेज या अपने स्कूल की आईडी लेके मत जाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल आईडी लेके जाइए। उसका जो है वो फोटो कॉपी होना चाहिए, फोटो कैरी करनी है। एग्जाम सेंटर, एग्जाम 8:30 से है, लेकिन अगर आप एडमिट कार्ड चेक करेंगे तो रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? 7:30। अब ये मत सोचिए कि 8:30 से एग्जाम है, 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, आराम से 7:15 पे पहुंच जाएंगे, नहीं। ये 7:30 पे पहुंचने के बाद काफी सारी चीजें होती हैं। एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, पहले तो आपको लाइन दिखेगी बच्चों की, ठीक है। उस लाइन में सबसे पहला सामना होगा हमारे गेट पर गार्ड भैया से, जो आपका एडमिट कार्ड और आपके आईडी की जो है वो फोटो और नाम मैच करेंगे। फिर आपको बोलेंगे जाइए अंदर। अंदर जाएंगे तो दूसरी लाइन लगी होगी, वहां पर आपका फिर से एडमिट कार्ड चेक होगा, ठीक है। आपसे नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और वो आपके एडमिट कार्ड से मिलाएंगे, क्लियर है, या अपनी आईडी से मिलाएंगे आपकी, ठीक है। फिर वो बोलेंगे आगे जाइए, आगे फिर लाइन लगी होगी, वहां पर मेटल डिटेक्टर से आपकी चेकिंग होगी। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग का मतलब क्या है? कोई भी आपके पास जो है मेटल वगैरह जो है गैजेट वगैरह ना हो। मेटल का मतलब अगर आपने कोई अंगूठी वगैरह ही पहनी है तो वो आपको उतारनी पड़ेगी, ये भी होता है, ठीक है। कोई भी डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास। कोई भी गैजेट नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ मोबाइल फोन कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई पेपर ना हो, पेन कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ठीक है। पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल जो है वो कैरी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जो है कॉपर बॉटल लेके जा रहे हैं, नहीं, नहीं अलाउ करेंगे। ट्रांसपेरेंट बोतल हो, जो आप देखते हैं ना, जो बाजार में पानी की बोतल मिलती है ट्रांसपेरेंट होती है प्लास्टिक की, वो आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई दूसरी बोतल कैरी नहीं कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह लेके आ रहे हैं तो उनको आपको बाहर रखना पड़ेगा। बहुत से एग्जाम सेंटर में जो है इन सब चीज़ों को रखने की व्यवस्था होती है, बहुत सौ में नहीं होती है, कहीं पर पैसे दे के भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए पहले पहुंचिए, और ये मत सोचिए कि फोटोकॉपी एग्जाम सेंटर पर कराएंगे, मत कराइए एग्जाम सेंटर पे। 90% एग्जाम सेंटर में फोटोकॉपी व्यवस्था होती है, लेकिन 10% पे नहीं होती है, और जब किस्मत खराब हो तो आप उन 10% वालों में ही आ जाते हैं। तो पहले सब कुछ करा के जाइए। और दूसरा होता है क्या, 2 रुपए की फोटोकॉपी के 20 रुपए लगते हैं, ठीक है, 20 रुपए की प्रिंट आउट के 100 रुपए लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, इनसे क्या है मेंटल जो है वो पीस भंग होता है, एग्जाम में जो है फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए 7:30 पे पहुंच जाइए हर हाल में, 7:15 पे पहुंच जाइए, 15 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज होंगे। कुछ और, हाँ, फिर आपको जो है यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से गुजर के सब कुछ हो गया। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपको सीट नंबर मिलेगा, और वहीं पर जो है आपका एक शीट होती है अटेंडेंस शीट, उस पर आपके अटेंडेंस हो गया तो आपके सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो, तो ये सारे स्टेप में जो प्रोसेस में टाइम लग जाता है, इसलिए जो है 1 घंटे पहले बुलाते हैं। और 1-2 बच्चे तो होते नहीं, अच्छे खासा नंबर होता है बच्चों का, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम सेंटर जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही पहुंच जाइए। जो ट्रिक्स वगैरह है उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। जो अभी सैनिटाइजर वगैरह तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वाटर बॉटल कैरी कर लीजिएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अपने जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट, फोटो कॉपी आपके जो है आईडी की वो आप कैरी करिए, ओरिजिनल आईडी कैरी करिए, ठीक है। और अपने देखिए अच्छे से सोइए, रात भर जाग के सुबह पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, सोइए ज़्यादा, जो है अपना आपको स्ट्रेस मत दीजिए, आराम से रेस्ट वेस्ट करिए, ठीक है। हाइड्रेटेड रहिए, खाना वाना खाइए, आराम से जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। कोई जो है आपको रात में 11 बजे बोल दे कि भाई ये टॉपिक पढ़ दो, ये सब्जेक्ट पढ़ दो, मत पढ़ो।
जो चीज आपने इतने दिन में नहीं पढ़ी वो अब आप कुछ घंटे में पढ़ के उससे एग्जाम में कुछ नहीं कर लेंगे, बल्कि स्ट्रेस आएगा कि भाई ये मुझसे छूट गया, अगर एग्जाम में ये आ गया 2 नंबर का तो मेरा क्या होगा। नहीं, मत पढ़िए, इस इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, मैं तो कह रहा हूं किसी से मत सुनिए। जिसका जो सुनना है आप कल पेपर देने के बाद ही सुनना है, ठीक है। उसके बाद अपना काम लूज मत कीजिए, तुक्का स्ट्रेटजी को अवॉइड करिए। ये मत सोचिए कि 4 सवाल में तुक्के मारे हैं, 2 में सही हो जाएंगे। हाँ, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर मिले, आधे नंबर गए भी, तब भी 1.5 नंबर का फायदा हो गया। नहीं होता फायदा, नहीं होता, हो सकता है उल्टा लॉस ही हो जाए। तो तुक्का स्ट्रेटजी जो है उसको अवॉइड कीजिए, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। जो आता है वही कीजिए, एक क्वेश्चन में समय बर्बाद मत कीजिए, ईगो पे मत ले जाइए। कोई सवाल अगर नहीं बन रहा है तो उसमें 10 मिनट नहीं देने हैं, 7 मिनट नहीं देने हैं, थोड़ा समय दीजिए, कुछ सेकंड दीजिए। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम की लैंग्वेज पढ़ के हमें लगता है कि नहीं आ रहा, लेकिन जब हम उसको दोबारा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो सवाल हमें आता होता है। तो थोड़ा समय दे दीजिए, कुछ सेकंड। लेकिन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, सब कुछ करके देख रहे हैं, कान ऐसे ही पकड़ रहे हैं, कान ऐसे ही पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सवाल का जवाब नहीं बन रहा, तो छोड़ दीजिए। अगले सवाल पर जो आते हैं उन पर जाइए। 100% कट ऑफ नहीं जाती है, कुछ सवाल छूट जाएंगे तो जो है ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही दीजिए, कुछ सवाल छूट जाएंगे तो आपका एग्जाम खराब नहीं होगा। लेकिन एक सवाल पे अटके रहे और बहुत सारे सवाल छूट गए तो जरूर खराब हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर है? सारी चीजें मैंने आपको ऑलमोस्ट यहां पर बता दी हैं, ठीक है। अच्छे से जाइए, ठीक है, अच्छी नींद लीजिए, ठीक है। कुछ भी जो है तुक्का वगैरह पे मत जाइएगा। एग्जाम सेंटर समय से पहुंचिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको कैरी करके ले जाइए। एग्जाम सेंटर पे फोटोकॉपी, फोटो, गम, इनके भरोसे मत रहिएगा। इनसे सिर्फ मेंटल स्ट्रेस होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आने वाले एग्जाम के लिए सुपर कोचिंग के साथ तैयारी करिए। सुपर कोचिंग में जब आप एनरोल करते हैं तो कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। ANURAG, ये कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ANURAG ये कूपन कोड है, सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय इस्तेमाल करिए। वीडियो को हम यहाँ पर फिलहाल खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।